So hello everyone, this will be the lecture 7 for mixtures and alligation. So let's begin. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन वन की ओर. क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है? अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 40 liters has dye and water in the proportion 2:3. Water is added to the solution to change this proportion to 2:5. If 1/4 of this diluted solution is taken out, how many liters of dye must be added to the remaining solution to bring the proportion back to 2:3? तो देखो यार, अपने पास है ना, क्या बोलते हैं, एक डाई और वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें डाई और वाटर का अपने को प्रोपोर्शन कितना देगा, 2:3. और तो रेशियो में टोटल क्वांटिटी 2 + 3 यानी 5 हो गई. और एक्चुअल में वो 5 की वैल्यू अपने को 40 लीटर दे रखी है. तो 5 की वैल्यू अगर 40 लीटर दे रखी है तो रेशियो की एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 लीटर्स ना. 5 1 टाइम्स और 5 8 टाइम्स. ठीक है. और अपने को ये बोल रहे हैं कि अपन है ना इसमें कुछ है ना वाटर की क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं जिससे कि है ना सॉल्यूशन कितना हो जाए, 2:3 से 2:5 हो जाए, है ना. तो वाटर ही ऐड कर रहे हैं अपन. डाइस की जो क्वांटिटी उससे कोई अपन छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो डाई की क्वांटिटी सेम ही होनी चाहिए. और अपने यहाँ पे पहले वाले रेशो और दूसरे वाले रेशो में डाई की क्वांटिटी सेम ही है. तो सिर्फ वाटर बढ़ेगा, और वाटर रेशो में कितने से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है. तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक की वैल्यू अपन ने कितनी 8 लीटर्स निकाली थी, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 लीटर्स हो जाएगी. तो मतलब अपन ने क्या करा है ना, 16 लीटर्स अपन ने वाटर ऐड करा जिससे कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो गया, 2:5. तो पहले क्या बोलते हैं, डाई कितनी थी, 2/2 + 3 × 40, है ना. तो ये कितना हो गया, 2/5 × 40. 5 1 टाइम्स, 5 8 टाइम्स, 8 2 16. तो पहले डाई थे 16 और 40 में से अगर 16 गए तो 24 वाटर था. अब अपन ने इसमें क्या करा है ना कि ना 16 लीटर्स अपन ने ना वाटर ऐड करा है ना. तो 16 लीटर्स वाटर ऐड करा मतलब कि वाटर की क्वांटिटी 24 + 16 यानी 40 हो जाएगी, और डाई की क्वांटिटी 16 ही रहेगी. अब यहाँ पर डाई और वाटर की क्वांटिटी अपने को 16 और 40 दे रखी है. पर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना कि मैं पहले यहाँ से 1/4 क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, यानी कि 1/4 क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, है ना. तो डाई का भी 1/4 जाएगा, रेशो निकाल रहे हैं ना अपन, क्या बोलते हैं, 1/4 इसका भी जाएगा और 1/4 इसका भी जाएगा. क्यों? क्योंकि जो 1/4 इसकी क्वांटिटी निकालेंगे तो डाई का भी 1/4 जाएगा. अपन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डाई ऊपर ऊपर भर रखी हो और नीचे सिर्फ वाटर. तो अगर 1/4 किसी का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, तो पहले वाले लिक्विड का भी 1/4 जाएगा, दूसरे वाले लिक्विड का भी 1/4 जाएगा. तो 16 का 1/4 कितना होगा, 16 × 1/4 ये हो गया कितना, 1 टाइम्स 4 टाइम्स. तो कितना हुआ ये, 4 लीटर. तो 16 का 1/4 कितना हो गया, 4 लीटर. तो 16 में से 4 लीटर गए तो 12 बचे, है ना. अब है ना 40 का 1/4 कितना होगा, 10 होगा. तो 40 में से 10 गए तो कितने हुए, 30 हुए. है ना. अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इसमें है ना ये डाई और वाटर का रेशो आ गया. अब मैं डाई और वाटर को है ना जो है ना रेशो कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि है ना, अब इसमें मैं ना डाई ऐड करूंगा. और डाई ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को वापस से जो रेशो है ना वो वापस से 2:3 ही चाहिए. और 2:3 चाहिए. तो वाटर ऐड नहीं करेंगे तो वाटर की क्वांटिटी सेम ही रहेगी. और वाटर की क्वांटिटी एक्चुअल में 30 और रेशो में 3 है. तो यहाँ पर ये बाद वाले फाइनल केस में तो 3 की वैल्यू 30, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई. और अपने को डाई कितना चाहिए, रेशियो में 2 चाहिए, तो 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी. तो 2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 20 लिख देंगे. तो पहले डाई अपने क्या बोलते हैं, वो 1/4 उसका क्या बोलते हैं सॉल्यूशन निकालने के बाद 12 लीटर थी, फिर 12 लीटर में अपन ने है ना कुछ क्वांटिटी डाई ऐड करी, तब वो कितनी होगी, 20 लीटर. ठीक है. तो 20 लीटर हो गई, तो 12 में कितना ऐड करेंगे कि 20 लीटर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12 में 8 लीटर ऐड करेंगे तब उसकी क्वांटिटी 20 लीटर्स हो जाएगी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, देखो. अमल बाय 110 kg of syrup and 120 kg of juice. Syrup being 20% less costly than juice per kg, he sells 10 kg of syrup at 10% profit and 20 kg of juice
at 20% profit. Mixing the remaining juice and syrup, Amal sells the mixture at rupees 308.32 per kg and makes an overall profit of 64%. Then Amal's cost price for syrup in rupees per kg is, ठीक है। तो अमल क्या कर रहा है ना कि अमल के पास सिरप और जूस है। अब यहाँ पर मैं सिरप लिख लेता हूँ और यहाँ पे जूस लिख लेता हूँ ना। और यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि सिरप है ना जूस से 20% लेस है ना, उसकी जिसकी कॉस्ट प्राइस है ना सिरप की जूस से 20% कम है। तो जूस की अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100x मान रहा हूँ तो सिरप की उससे 20% कम यानी 80x हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी दे रखी है अपने को, क्वांटिटी दे रखी है सिरप की 110 केजी और जूस की 120 केजी, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है ना कि है ना 8 केजी 10 केजी वो सिरप बेच रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे। तो 80x उसकी कॉस्ट प्राइस थी तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 80x इंटू 10/100, ये हो गया कितना, 8x, ठीक है। तो है ना उसमें वो कितना 8x बढ़ा के बेचेगा तो यानी 88x वो बेच रहा है, 88x की कॉस्ट प्राइस है, 10 केजी बेच रहा है। और वही क्या बोलते हैं ना जूस बेच रहा है 20 केजी कितने 20% प्रॉफिट पे। तो 100x उसकी कॉस्ट प्राइस है तो उसका 20% प्रॉफिट यानी 120x में बेचेगा, वो कितने 20 केजी बेच रहा है। अब बाकी के देखो 110 केजी में से 10 केजी उसने शुगर साइरप बेच दिया और 120 केजी जूस में से उसने 20 केजी जूस बेच दिया। तो यहाँ पे भी 100 केजी सिरप बचा और यहाँ पे भी 100 केजी जूस बचा। टोटल क्वांटिटी उसके पास कितनी बचेगी, 200 केजी। अब वो है ना जो मिक्सचर है ना इन दोनों को मिक्स करके कितने 1 केजी की प्राइस कितनी रखी उसने, 1 केजी की प्राइस उसने कितनी रख दी 308.32, है ना। और उसके पास टोटल मिक्सचर कितना 200 केजी, तो इंटू 200 करेंगे। ओवरऑल इस पे देखा जाए ना उसमें क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि है ना अपने को कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 64 का। तो ये लिख देंगे अपन 164/100 इक्वल टू में टू शुगर की प्राइस थी कितनी 80x और ना, और उसकी क्वांटिटी थी कितनी 110, और जूस की प्राइस कितनी थी 100x और उसकी क्वांटिटी कितनी थी 120, है ना। अब मैं इसको फिर कैलकुलेट करता हूँ फर्दर तो ये हो जाएगा 880x प्लस 2400x प्लस 616 इक्वल टू 164/100 इंटू 8800 प्लस 12,000, ठीक है। अब फिर इसको फर्दर कैलकुलेट करूं तो 3280x प्लस 61664 इक्वल टू 164/100, 100 अगर मैं कॉमन निकालूं तो 100, 88 प्लस 120, 88 प्लस 120, 188x प्लस 120x, ठीक है। और 100 से 100 कैंसिल और ये फिर हो जाएगा 3280x प्लस 61664 इक्वल टू 164 इंटू 208x, ठीक है। अब मैं 164 को 208 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर कितना आएगा 34112, 34112x और इसकी वैल्यू होगी 3280x के बराबर प्लस 61664। अब 3280x को मैं RHS में ले जाता हूँ तो 34112 में से अगर मैं 3280 गए तो ये कितना बचा 30802, 30832। x की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 61664, 61664,
तो x इक्वल टू 61664 डिवाइडेड बाय 30832, ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा अपने को। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और अपने को पूछा गया इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप इन रुपीज पर केजी। तो सिरप की कितनी थी, 80x थी, यानी कि 80 इंटू 2, ये हो गया कितना, 160 रुपीज पर केजी थी, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को कि अ मिक्सचर कंटेन लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन इक्वल प्रोपोर्शन इफ न्यू मिक्सचर is created by just the mixture and sugar syrup in the ratio 1:3, then the ratio of lemon juice in the sugar syrup in the new mixture is। तो एक मिक्सचर में ना लेमन जूस और शुगर सिरप है, तो यहाँ पे लेमन जूस और यहाँ पे शुगर सिरप है ना इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो इनकी टोटल क्वांटिटी 2 हो गई। अब क्या कर रहा हूँ ना कि मैं ये ना एक न्यू मिक्सचर बना रहा हूँ जिसमें है ना क्या बोलते हैं शुगर, ये जो शुगर सिरप और ये जो मिक्सचर है उसमें सिर्फ शुगर सिरप ऐड कर रहा हूँ, वो भी कौन से रेशो में, 1:3 में। तो यहाँ पे पहले तो क्या बोलते हैं, जो शुगर सिरप मैं लूंगा पहले इस ये पहले वाले मिक्सचर की क्वांटिटी के बराबर लूंगा, यानी इसकी क्वांटिटी टोटल में थी 2 थी और ये भी 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये ना ये जो शुगर सिरप का जो सेकंड वाला मिक्सचर है उसको 1:3 में ले रहा हूँ, मतलब कि पहले की क्वांटिटी अगर 1 लूंगा तो दूसरे की क्वांटिटी 3 लूंगा। तो पहले की क्वांटिटी 2 है तो दूसरी की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6, है ना। और इसमें लेमन जूस कितना है तो 0:6 लिख सकता हूँ, है ना। अब फिर इसमें पूछा है ना कि है ना अपने को रेशो बताना है लेमन और शुगर सिरप का नए मिक्सचर में। अब इन दोनों को मिक्स करता हूँ, तो मिक्स करने के लिए पहले मैंने क्या बोला था कि है ना दोनों की क्वांटिटी को सेम बनाया, तो मैंने सेम बना दिया 2:2, है ना, 2 और 2। और फिर बाद में है ना इनका क्या बोलते हैं 1:3 में ले रहे थे, तो इसकी पहले एक क्वांटिटी कितनी ली अपन, 1 ले ली, और इसकी कितनी ले ली अपन ने, 2 × 3 यानी 6। तो लेमन कितना होगा, 1+0 1, और शुगर कितना होगा 1+6 यानी 7। यहाँ पे लेमन की क्वांटिटी आ गई 1+0 यानी 1, और शुगर की क्वांटिटी आ गई 1+6 यानी 7, ठीक है। तो फाइनल रेशो कितना हो जाएगा, 1:7 हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू देर आर 2 कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम, फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विथ शुगर सिरप एंड second container half filled with milk, half of the content of the first container is transferred to the second container and then half of the this mixture is transferred back to the first container. Next, half of the container of the first container is transferred back to the second container, then the ratio of sugar syrup in milk in the second container is। तो देखो अपने पास है ना 2 कंटेनर है, तो दोनों कंटेनर क्या हाफ फिल्ड है और सेम क्वांटिटी के, तो मान लेता हूँ कि दोनों में कितना 1000 भरा हुआ है ना। और अपने को बोला क्या है कि पहले वाले में कौन सा है, पहला वाला शुगर है और दूसरा वाला मिल्क है ना। तो शुगर और मिल्क अपने को पहले कितना देगा, 1000 और 1000, है ना। तो यहाँ पे कंटेनर 1 की बात करूंगा, यहाँ पे कंटेनर 2 की बात करूंगा, शुगर और मिल्क, शुगर और मिल्क, है ना। तो पहले क्या कर रहा हूँ ना कि मैं सबसे पहले फर्स्ट कंटेनर यानी शुगर से मैं क्या कर रहा हूँ, शुगर है ना आधी में शिफ्ट कहीं में कर रहा हूँ मिल्क में। तो शुगर कितनी बच जाएगी, 1000 का आधा यानी 500 यहाँ बच जाएगी, और मिल्क यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो और शुगर यहाँ पे कितनी होगी 500, और मिल्क यहाँ पे कितना हो गया 1000, है ना। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ ना, वापस से सेकेंड कंटेनर से हाफ मिक्सचर ले रहा हूँ, वो है ना फर्स्ट कंटेनर में डाल रहा हूँ। तो अगर हाफ मिक्सचर ले रहा हूँ तो ये शुगर का भी हाफ जाएगा और मिल्क का भी हाफ जाएगा। तो शुगर का हाफ कितना गया, तो 500 का हाफ कितना होगा, 250। तो शुगर कितनी 500 में 250 बढ़ी तो कितने 750 हो गई, है ना। और 1000 का हाफ गया तो कितना यहाँ पे आया मिल्क 500, और यहाँ पे मिल्क कितना बचा 500, और इसका हाफ शुगर अपन इसमें डाल चुके हैं यानी 250, तो 250 यहाँ पे मिल्क ये शुगर बचेगी। अब इसके बाद अपने को क्या बोल रहे हैं ना, 2 इटरेशन हो गए अपने पास, हाफ ऑफ द फर्स्ट, नेक्स्ट हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर बैक टू सेकंड कंटेनर। अब क्या कर रहा हूँ ना कि मैं है ना वापस से
जो सेकंड कंटेनर है, जो फर्स्ट कंटेनर से मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो हाफ मिक्सचर है वो वापस सेकंड कंटेनर में डाल रहा हूँ। तो यानी 500 का आधा कितना होगा, यहाँ पे 250 यहाँ पे बच जाएगा और 250 यहाँ पे मिल्क ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 750। अब ये 750 का भी आधा क्या बोलते हैं ना, अपन शिफ्ट कर रहे हैं, यानी इसका 750 आधा होता है 375, आधा अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो आधा बच जाएगा यानी 375, और यहाँ पे 250 प्लस 375 शुगर बन जाएगी। तो ये कितना हुआ, 52625 अपना क्या हो गया ये शुगर। और अपने को पूछा गया रेशो ऑफ शुगर साइरप एंड मिल्क इन सेकंड कंटेनर। तो शुगर साइरप कितना बचा था 625 और मिल्क कितना बचा था 750। तो 25 टाइम्स और 25 30 टाइम्स 5 जा 5 6 जा, तो रेशो अपने पास कितना आया 5:6 आ गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।